तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो कक्षा 10 की गणित है, उस गणित की जो प्रश्नावली 1 यानी जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या इन रियल नंबर, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसको पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने बहुपद वाला चैप्टर स्टार्ट किया था यानी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था। लेकिन 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में डिस्कस किया था ताकि आपको आगे के अध्यायों में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने पिछला वाला जो लेक्चर बनाया है बेसिक वाला, तो उस लेक्चर को अगर आप लोग ना देखे हों तो उसको पहले जाकर के देखिए। अगर उस लेक्चर को देख लेते हैं तो पूरा अध्याय आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, क्योंकि पूरे अध्याय का निचोड़ हमने उस एक लेक्चर में बता दिया है और सारी बेसिक चीज़ें भी हमने उसमें बता दिया है। तो आप चाहते हैं कि आपको आगे बोरिंग ना लगे तो उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करिएगा। तो देखो प्रश्नावली 2.1 है। क्या? प्रश्नावली जो 2.1 है, इसमें बताया जा रहा है कि किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यानी Px का नीचे ग्राफ दिया गया है और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शब्द है Px, क्या है? Px। तो P को भूल जाइए, सीधे समझिए यक्स, क्या है? यक्स। तो आपको ध्यान देना है जो यक्स वाली क्या है? जो एक्स है उसके शून्य ज्ञात करना है। एक्स का मतलब क्या है? तो आप लोग जानते हैं ये एक ऐसी रेखा है, एक रेखा ऐसी। तो ये खड़ी रेखा इसको कहते हैं वाई, जो ये बड़ी रेखा है इसको कहते हैं एक्स। तो आपको देखना है ये वाली जो रेखा, जो ये वाली रेखा है, इस रेखा के शून्य कितने हैं? इसके शून्य का आपको बताना है। बहुत ईज़ी है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको शून्य कैसे बताना है? तो शून्य बताने का तरीका ये है कि जो ये एक्स वाली रेखा है, कौन है? ये एक्स वाली रेखा है, उस रेखा को देखो, ये वाली जो रेखा बाद में खींची गई है, काट रही है कि नहीं काट रही है? अगर काट रही होगी, तो उसके शून्य का है। अगर जो ये वाली रेखा इस एक्स रेखा को नहीं काट रही होगी, तो समझिए कि शून्य नहीं है। और यदि एक बिंदु पे काटेगी, तो उसका शून्य 1 होगा। अगर एक्स वाली रेखा को 2 बिंदु पे काटेगी, तो उसका शून्य 2 होगा। यदि एक्स वाली रेखा को 3 बिंदुओं पे 3 जगह पे काटेगा तो उसका शून्य 3 होगा। यही चीज़ आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि देखो, ये वाली एक्स वाली रेखा है, इस एक्स वाली रेखा को जो ये रेखा है तो कहीं भी नहीं काट रही है। यानी कहीं भी नहीं काट रही है। अगर कहीं भी नहीं काट रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शून्यक इसके 0 है। तो आपको लिख देना है कि शून्यक, हाँ, तो ग्रीन कर देते हैं। शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है। अब देखो अगला देखा जाए, तो अगला देखा जाए ये वाला, दूसरा वाला। दूसरा देखा जाए तो ये एक्स वाली रेखा है। क्या है? ये एक्स वाली रेखा, यानी ये रेखा कौन-सी है? ये एक्स वाली रेखा। तो अब आपको देखना जो ये रेखा अलग से खींची गई है ये वाली रेखा एक्स को कितनी जगहों पे काट रही है। तो देखो, तो जो जो ये वाली रेखा है, तो ये एक्स वाली रेखा को केवल एक जगह पे काट रही है। कहाँ काट रही है? केवल यहीं पे काट रही है। यानी एक जगह पर इसको केवल काट रही है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? यानी एक्स वाली रेखा को केवल यहीं पर काट रही है। इसका मतलब एक्स वाली रेखा को एक ही जगह पे काट रही है। इसका शून्यक एक ही होगा। हम लिख देते हैं, इसका शून्यक हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि एक जगह पे काट रही है। और अगला देखते हैं। तो अगला देखिए, इसमें एक्स वाली रेखा ये है। अब हम इसमें देखेंगे जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा इस एक्स वाली रेखा को कितनी जगहों पे काट रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखो तो एक तो यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक काट रही है यहाँ पर। कहाँ? यहाँ काट रही है और एक काट रही है यहाँ पर। तो देखा जाए, जो एक्स वाली रेखा को जो ये वाली रेखा है 3 जगहों पे काट रही है। कितनी जगहों पे काट रही है? 3 जगहों पे काट रही है। इसका मतलब इसके शून्यक हो जाएँगे 3। कितने हो जाएँगे? 3 शून्यक हो जाएँगे।
लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 3 है। कितनी है? शून्यकों की संख्या 3 है। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें चलिए अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये 4 नंबर का और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें भी देख रहे हैं जो ये एक्स वाली रेखा है। देखते हैं इस एक्स वाली रेखा को जो ये वाला गोल जो वलय बना हुआ है तो कितनी जगहों पे काट रहा है। तो देखो ये वाली जो वलय है तो पहला तो काट रहा है यहाँ पे, कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है। जो दूसरा काट रहा है, दूसरा काट रहा है यहाँ पे। देखा जाए तो एक्स वाली रेखा को जो ये वलय है तो 2 जगहों पे काट रहा है। कितनी जगहों पे? 2 जगहों पे। 2 जगहों पे काट रहा है इसका मतलब शून्य किसके 2 होंगे। लिख देना है आपको शून्यकों की संख्या 2। शून्यकों की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। अगला देखते हैं जी ये एक्स वाली रेखा है इसमें ये वाली रेखा कितनी जगहों पे काट रही है आपको ये बताना है। ये देखते हैं। तो पहले तो काट रहा है यहाँ पे, दूसरा काट रहा है यहाँ पे और तीसरा काट रहा है यहाँ पे और चौथा काट रहा है यहाँ पे। यानी जो ये वाली रेखा है तो ये एक्स को 4 जगहों पे काट रही है। कितनी जगहों पे? 4 जगहों पे काट रही है। 4 जगहों पे काट रही है इसका मतलब इसके शून्य 4 होंगे। लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 4 है। कितनी है? शून्यकों की संख्या 4 है। अगला देखते हैं 6 नंबर में कि इसमें ये एक्स वाली रेखा है, इसको देखते हैं कितनी जगहों पे ये काट रही है। चलो देखते हैं, तो पहला तो काट रही है यहाँ पे, कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही है। दूसरा काट रही है यहाँ पे ध्यान देना लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, कि एक ही जगह पे काट रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 2-3 जगह पे काट रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक ही जगह पे काट रही है। तो देखा गया इसमें कितनी जगहों पे काट रही है, इसमें एक्स वाली रेखा को 3 जगहों पे काट रही है। कितनी जगहों पे? 3 जगहों पे। इसका मतलब इसके शून्यक 3 होंगे। लिख देना है शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। कितनी संख्या है? 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है। तो आपने देखा कि शून्य निकालना कितना आसान है। शून्य निकालना बहुत ही आसान है। तो कैसे शून्य निकाला जाता है सारी चीज़ आप पता चल गया होगा। ये बहुत ही छोटा ये एक्सरसाइज था जो आप इस आज डिस्कस हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इतना तैयार करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।